हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज गणित में पार्ट 8 है, जो 8 है, जो त्रिकोणमिति परिचय एक्सरसाइज कक्षा 10 प्रश्नावली 891 है। उसको हम पढ़ने वाले हैं। परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि परीक्षा में इस चैप्टर से हर एक बार सबसे अधिक प्रश्न रहता है। आप भी अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो यह चैप्टर को जरूर पढ़ें। तो आज प्रश्नावली 891 शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर, बी 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। किसका किसका मान ज्ञात करना है? एक नंबर में कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। 2 नंबर में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम ए बी सी एक त्रिभुज की रचना करेंगे। जैसे हम यहाँ त्रिभुज की रचना किया हुआ है, जिसमें कौन बी समकोण है, तो बी यहाँ कौन है जो समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 24 सेंटीमीटर यहाँ लिख लिए हैं। और बी सी 7 सेंटीमीटर, मतलब बी सी 7 सेंटीमीटर यहाँ लिख लिए हैं। और ए सी का पहले मान ज्ञात करेंगे, तब उसके बाद ही हम किसी का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले ए सी का मान ज्ञात करने के लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय है। जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ ए बी और बी सी छोटी भुजा है और ए सी बड़ी भुजा है। यह सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होती है। तो यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। इससे हम ए सी बराबर निकाल सकते हैं। तो यही यही किए हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी यहाँ 24 सेंटीमीटर दिया है, 24 का स्क्वायर। बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49। और ए सी उधर ए सी स्क्वायर में था, यहाँ ए सी स्क्वायर में था। ए सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, यहाँ रूट लग जाएगा 625 का। तो ए सी बराबर हो जाएगा 625, क्योंकि इधर ए सी, जैसे यहाँ ए सी स्क्वायर इधर था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट। तो यहाँ यही किए 625, रूट के अंदर गया तो 625 का वर्ग हो जाएगा 25। तो 25 यहाँ पे निकल गया। तो साइन साइन अब इसके बाद साइन ए का मान ज्ञात करना है। इसके लिए याद करना पड़ता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर होता है आधारक बटा कर्ण। अगर यह सब आपको याद नहीं होता है, इसके लिए एक ट्रिक होता है। यहाँ लिख लीजिएगा लाल कक्का। किसी साइन कॉस में बनाइएगा तो लिख लीजिएगा लाल कक्का। यह एक सूत्र होता है। यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉट, यहाँ सेक, यहाँ कॉसेक। तो यहाँ साइन बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कर्ण। कॉस बराबर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण। और टेन बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। इसी प्रकार कॉट बराबर उल्टा हो जाएगा, आधार बट्टा लंब। सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार। कॉसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। आप इस तरह से अच्छे से याद कर लेंगे। याद नहीं हो जाएगा तो आप कॉपी की साइड में लिख लीजिएगा, इससे जल्द निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम में भूल गए हैं तो अगर याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ साइन एक के लिए लंब क्या हो जाएगा? एक के लिए लंब हो जाएगा क्या? 7 सेंटी बी सी। तो यहाँ लिख दिए बी सी बट्टा कर्ण। कर्ण क्या है? ए सी। तो ए सी बी सी बट्टा ए सी। बी सी दिया हुआ है 7, तो 7 लिख दिए। और ए सी है 25, तो 7/25। अब कॉस ए को देखते हैं, तो कॉस बराबर होता है सूत्र आधार बट्टा कर्ण। तो हाँ, कॉस ए के लिए लंब भी हो जाएगा बी सी। और लंब हो जाएगा बी सी, आधार हो जाएगा ए बी। तो यहाँ कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिख लिए। और ए सी है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर लिख लिए। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा 24/25। अब साइन सी का मान देखते हैं। साइन सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी। साइन सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी। और तो साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ लंब हो जाएगा क्या? ए बी। और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो 24/25। इसी तरह कॉस का ले कॉस के लिए लंब हो जाएगा ए बी और आधार बी सी और कर्ण ए सी। तो यहाँ कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार यहाँ हो जाएगा बी सी
और कर्ण ए सी। तो BC बट्टा AC बराबर हो जाएगा 7/25। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आर्धनव 3 1 में आकृति है, ये एक आर्धनव 3 1 आकृति है जिसमें tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेंगे। पहले हमें पी क्यू का मान दिया हुआ है, मतलब PQ मतलब लंब दिया हुआ है, और कर्ण का मान दिया हुआ है। सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। आधार यही पाइथागोरस प्रमेय लगा के आधार निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। करने के बाद निकल जाएगा क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। निकलने के बाद सबसे पहले हम टेन पी का मान निकालेंगे। टेन पी का मान निकालने के लिए टेन बराबर फॉर्मूला, टेन का पी का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। टेन पी का मान हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो लंब यहाँ क्या दिया हुआ है, लंब है 12 सेंटीमीटर, आधार क्या निकाले 5 सेंटीमीटर, तो 12/5। और कॉट आर का मान निकालने के लिए टेन पी, वो गलती हो गया, टेन पी के लिए लंब हो जाएगा, टेन पी के लिए लंब हो जाएगा क्यू आर लंब हो जाएगा टेन पी के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 5/12, टेन पी का मान हो जाएगा 5/12। और क्वाट आर का मान हो जाएगा, क्वाट आर के लिए लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर PQ। तो क्वाट आर का भी मान हो जाएगा 5/12। तो 5/12 और -5/12 करते हैं तो कट के हो जाएगा 0, 0 इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह भी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से इसे देखेंगे और इससे और अच्छी तरह से आपको यह समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न कह रहा है साइन साइन बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान परिकलित करें, मतलब ज्ञात कीजिए। परिकलित मतलब निकालिए। तो दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है, साइन A बराबर क्या है 3/4। साइन बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। तो 3 हमारा हो जाएगा लंब और 4 हो जाएगा कर्ण। तो आधार पहले ज्ञात कर लेंगे। आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय निकाल के आधार ज्ञात कर लेंगे। आधार ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय कह रहा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर, मतलब चार का स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तब आधार निकलता है। तो हम वही किए हैं, लिखे नहीं है, एक लाइन आप लिख लीजिएगा। कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये कर लीजिएगा आप। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो रूट अंडर 16 - 9, तो √7 हो जाएगा। आधार क्या निकल जाएगा, √7 है। तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए का, और निकल जाएगा कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो √7/3 हमारे √7/4 निकल जाएगा। और tan A का इसी प्रकार निकाल लेंगे, 3 और √7 BC/AB। हम लाल का जो सूत्र बताएं उसी कर करके इस सब का सूत्र निकल जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये सब क्वेश्चन हल्के है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 कोट A बराबर 8 है तो साइन A और सेक I का मान ज्ञात करें। सबसे पहले 15 इस पार है तो उस पार भेजेंगे तो 8/15 हो जाएगा। तो कॉट A बराबर हो जाएगा 8/15। कॉट बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा लंब। तो 8 हमारा आधार हो जाएगा और 15 हमारा लंब हो जाएगा। कर्ण बराबर सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार रूट अंडर रूट अंडर का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आधार दिया हुआ है 8 और कर्ण है लंब है 15। तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 279 हो जाएगा। और 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 17 का वर्गमूल होता है। तो कर्ण क्या निकल गया 17। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब हमारा क्या है 15 और कर्ण हो जाएगा 17। कर्ण क्या है 17।
तो लंब 15 और कर्ण 17। सूत्र होता है साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो 15/17। सेक बराबर सूत्र होता है कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण हमारा 17 है और आधार 8 है, तो 17/8। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में कर दीजिएगा और हम कमेंट जरूर देखेंगे और आपका जवाब का आंसर जरूर देंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, सेक बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हम अन्य सही मान निकालना है। तो सेक बराबर सूत्र होता है कर्ण बट्टा आधार, 13 क्या हो जाएगा हमारा कर्ण और 12 आधार। तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट के अंडर में। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5, तो हो जाएगा 5। अब साइन बराबर होता है सूत्र साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। लंब हमारा निकला क्या, लंब लंब निकला है 5 और कर्ण दिया हुआ है 13, तो 5/13 हो जाएगा। अब कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार है हमारा 12 और कर्ण है 13, तो 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, लंब हम 5 निकाले हैं और 12 आधार 12 दिया हुआ है। और इसी प्रकार निकाल लेंगे कॉट बराबर होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार दिया हुआ है 12 और 5 है लंब, निकाल लीजिए। और कोसेक बराबर होता है कर्ण बट्टा लंब, तो 13/5 हो जाएगा। आप उम्मीद करता हूँ कि आप यह क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ cos ए बराबर cos बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। हमें क्या दिखाना है कि ये कोण और ये कोण बराबर। दोनों बराबर करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज समकोण है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो कोण ए के लिए cos ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए के लिए सबसे पहले कोण ए के लिए लंब हो जाएगा बी सी, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। और कोण बी अगर मानेंगे तो कोण बी के लिए हो जाएगा ए सी लंब, बी के लिए हो जाएगा ए सी लंब। तो यहाँ को रहा है cos ए के कोण ए के लिए cos ए बराबर हो जाएगा, cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार cos ए के लिए cos ए के लिए लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AC। AC आधार हो जाएगा और BC लंब हो जाएगा। तो cos ए बराबर हो जाएगा AC बट्टा AB। cos ए बराबर क्या हो जाएगा AC बट्टा AB। इसी प्रकार कोण B के लिए लंब हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा BC। तो BC बट्टा AB मतलब आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा इसका भी। चूंकि दिया हुआ है cos ए बराबर cos बी है, तो AC बट्टा AB बराबर हो जाएगा BC बट्टा AB का। तो AB कट गया, AC बराबर हो गया हमारा BC। हम पढ़े हुए हैं एक किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी कि हमारा निकला है क्या चीज बराबर है, AC बराबर BC, मतलब AC ये भुजा और BC ये भुजा दोनों बराबर है, यानी कि इसके सामने वाली ये कोण और इसके सामने वाली ये कोण दोनों क्या हो गए आपस में बराबर होगी। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया ये प्रमेय से। हम कोण ए बराबर कोण बी लिख देंगे। तो अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि cot बराबर 7/8 है तो 1 साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और 2 नंबर में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम cot बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब सूत्र होता है। तो इससे हम कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रूट के अंडर में। तो यह निकालने के बाद हमारा कर्ण आ जाएगा √113, आप निकाल लीजिएगा, √113 आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो हो जाएगा 8 बट्टा √113 113। और
कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, तो 7/1 रूट अंडर 113। कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8 है। तो अब हम सबके अपना अपना मान रख देंगे। साइन थीटा बराबर है 8/113, तो साइन थीटा बराबर रख दिए 8 + 100 रूट अंडर 113, और यहाँ भी रख देंगे 1 माइनस रूट अंडर 8 बट्टा रूट अंडर 113। अब बट्टा हम लिख देंगे, जो जहाँ है सबका अपना अपना मान बैठा देंगे। तो सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे, तो सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे वही किए हैं। एक प्लस एक को हम एक एक को ए और 8/, और रूट अंडर 113 को बी मानते हैं, तो हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो नीचे में भी हो जाएगा वही। तो सूत्र लगाएंगे तो हमारा निकल जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर, बट्टा में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/113 का स्क्वायर। और हल करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 49/64 हो जाएगा। 49/64 हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कॉट स्क्वायर, तो कॉट बराबर 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी मान हो जाएगा 49/64। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कितने। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। यह प्रश्न में भी आप उसी तरह बनाएंगे। पहले कॉट बराबर दिया हुआ है 4/3, तो कॉट बराबर होता है आधार बट्टा, तो कट बराबर हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार को हम बी से बेस हो जाएगा। आप बी मतलब आधार और पी मतलब लंब और एच मतलब कर्ण। तो कर्ण निकाल लेंगे सबसे पहले, आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। तो आधार हमारा कर्ण निकल जाएगा 5, 5 कर्ण निकल जाएगा, और साइन साइन बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो अब हमारा हम सब चीज निकाल लिए, तो मान रख देंगे। तो साइन बराबर हो जाएगा 3/5, कॉस बराबर हो जाएगा 4/5, और टेन बराबर 3/4। और यह सब निकलने के बाद हम यहाँ पे मान रख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन की जगह पर रख देंगे 3/4 का स्क्वायर। हल करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। हल करके उधर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर का मान और साइन स्क्वायर का मान रखेंगे। हमारा ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो हाँ है यहाँ पे बराबर निकला है, यानी कि 7/25 बराबर 7/25 है, यानी कि यह दोनों बराबर है। तो हम कह देंगे हाँ ये दोनों बराबर है। तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसको भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यह देख कर समझ जाएगा। नहीं समझिएगा तो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप देख के समझ जाइएगा। यह क्वेश्चन भी हल्के ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो स्किप करके देख लीजिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे टेन पी बराबर क्या दिया है, पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर को उस पार भेजेंगे तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे पी आर का स्क्वायर, मतलब पी आर क्या है, कर्ण है। यहाँ देख लीजिएगा पी आर, यहाँ पी आर है, यहाँ पी आर पी आर कर्ण है, पी क्यू लंब है और क्यू आर आधार है। तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सबका मान बैठाइएगा आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे पी आर बराबर क्या है 25 माइनस क्यू आर, हम यहाँ निकाले हैं पी आर बराबर क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पी क्यू बराबर क्या है 5, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 25 यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएगा, तो 25 का एक का स्क्वायर मतलब 625 हो जाएगा। क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो -2 -50 क्यू आर हो जाएगा।
और उधर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और क्यू आर प्लस में हो जाएगा। तो इधर क्यू आर प्लस में है, इधर भी क्यू आर प्लस में, दोनों कट जाएगा। 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25, निकल जाएगा 25, माइनस 50 क्यू आर इधर है। अब 25 माइनस 625 पर भेजेंगे तो हो जाएगा -600, -600 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -50 क्यू आर। तो माइनस क्यू आर बराबर लिखेंगे -600 बटा -50 क्यू आर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 50 से 600 भाग देंगे तो 12 12 में कटेगा। तो क्यू आर बराबर हमारा निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, तो पी आर बराबर है 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस 12 बराबर क्यू आर भी निकल पी क्यू आर भी निकल गया 13 सेंटीमीटर। तो हम आप सबका मान बैठाएंगे, साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब क्यू आर क्या है 12 सेंटीमीटर और पी आर है 13 सेंटीमीटर। तो हमारा 12 बटा 13 निकल जाएगा। बस पी बराबर होता है पी की बटा पी आर, तो 5 बटा 13, 10 पी बराबर क्यू आर बटा, तो सबका मान निकल के रख दीजिएगा और आपको यह प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, और आज अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।